ओके बेटा, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ हमारे साइंस के लेक्चर में। सो बेटा, आप सभी को मेरा सजेशन है कि अब स्कूल खुल गया है तो आप लोग भी स्कूल ज्वाइन करें और अपनी क्लासेस को अटेंड करें बेटा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आप फर्दर आने वाले टाइम में फेस ना करें। तो आज मैंने आपको थोड़ा सा पीछे बता देता हूँ मैंने क्या क्या करवाया था। सबसे पहले मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में बताया, फिर अलग अलग एटम के सिंबल के बारे में बताया, एटॉमिक मास के बारे में बताया, फिर मैंने आपको बताया कि जब भी किसी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, ठीक है, तो उस सिंबल में जो पहली कैपिटल लेटर होती है और सेकंड छोटी लेटर होती है, और अगर वो सिंगल लेटर का बना हुआ है सिंबल तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। जैसे देखो, एल्युमिनियम यहाँ पर है, एल्युमिनियम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सो एल्युमिनियम में पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा लेटर स्मॉल है। इसी तरह आर्गन में पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। और अगर आप कार्बन को कंसीडर करो तो कार्बन आपको सिंगल सी एज इट इज मिल रहा है। सो इसी तरह अगर आप सिंगल लेटर वाला फ्लोरीन देखो, वो कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर बेटा मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जब एटम आपस में कंबाइन कर जाते हैं वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाई हैं। देखो, वाटर का एग्जांपल कंपाउंड वाटर H2O, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सो वाटर किससे मिलके बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना। तो यहाँ पे बाय रेशियो बाय मास हाइड्रोजन का रेशियो 1 है, तो आपके पास ऑक्सीजन का मास कितना आएगा? 8, तो 1:8। इसी तरह अमोनिया में नाइट्रोजन का मास 14 और हाइड्रोजन के एलिमेंट का मास 3। कार्बन डाइऑक्साइड में 12 होता है कार्बन का और ऑक्सीजन का होता है 8। सो इस तरह से यहाँ सेटअप बना हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बताया गया कि कैसे हम अरेंज करते हैं, सिंपल रेशियो मास रेशियो को कैसे प्लेस करते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन जो है आपके सामने, हाइड्रोजन का जो मास है 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। मास रेशियो को एटॉमिक मास रेशियो से डिवाइड करो तो आपके पास आ गया 1, सिंपल रेशियो हो गया 2। इसी तरह ऑक्सीजन को एटॉमिक मास 16, 8 को आप डिवाइड करो 16 से, सो आपके पास आ गया 1/2 इक्वल्स टू सेम। सो सिंपल रेशियो में उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आज जो टॉपिक आपको करवाने वाला है बेटा वो है आयन। वेरी इंपॉर्टेंट। आयन क्या होता है? कोई भी कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल से मिलके बनता है उसमें आयन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितनी भी मेटल होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और जितनी भी नॉन मेटल होती हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। समझ आ रहा है आपको? तो आयन कब बनता है? जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उस पर प्लस चार्ज आ गया तो वो कटायन बन गया। इसी तरह जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, उसके ऊपर माइनस का चार्ज आ गया तो वो हो गया हमारा अनायन, ठीक है। उसके बाद जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसको हम बोलते हैं कटायन, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसको हम बोलते हैं अनायन। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की अगर मैं आपको फॉर्मेशन दिखाऊं, उसमें सोडियम हमारी मेटल होती है और क्लोरीन जो होती है वो हमारी नॉन मेटल होती है। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी होती है, आप कह सकते हो उनका करेक्टर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करें, और नॉन मेटल का करेक्टर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करें। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है मेटल तो उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती हैं उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपके सामने NaCl दिया हुआ है, तो NaCl में Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव। तो आप नोट कर रहे हो, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज है सोडियम आयन के, जिनको हम सोडियम कटायन बोलते हैं, और नेगेटिवली चार्ज जो हैं वो है क्लोराइड आयंस के, जिनको हम Cl नेगेटिव बोलते हैं।
अब ग्रुप ऑफ एटम जो चार्ज कैरी करता है उसको पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं। तो टेबल में आपको दिखाया गया है। सो हम इनके बारे में और पढ़ेंगे। तो देखो जी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आयनिक कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना, मैग्नीशियम सल्फाइड कैसे बना, आइए मैं आपको